देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। मैं हूँ साक्षी जोशी। IMF ने जो कहा उसका मतलब आपको समझ में आया? आखिर IMF के जो प्रोजेक्शंस या उसका आकलन आप कह सकते हैं, उसके आधार पर ये हम क्यों कह रहे हैं कि बस 6 महीने की बात है, बल्कि 6 महीने भी 5 साढ़े 5 महीने के आसपास, तब तक बांग्लादेश भारत से ज्यादा अमीर हो जाएगा। ये हम कह रहे हैं और आपको बता रहे हैं, लेकिन क्या आपको फर्क पड़ता है? अगर आपका घर बहुत आसानी से चल रहा है तो शायद आपको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि IMF क्या कहता है, लेकिन फर्क अपने आप को पढ़ाना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि देश के बारे में जागरूक रहें, क्योंकि अगर जागरूक आज नहीं रहेंगे तो कल आप ही के घर पर इसका असर पड़ेगा। और ये पूरी बात समझने के लिए पहले आपको जानना जरूरी है कि IMF होता क्या है, IMF क्यों है। ये एक ऐसी संस्था है, देखिए, जो कई सारे देशों के साथ एसोसिएटेड है। और इसका काम क्या होता है कि उन देशों में ये देखना कि गरीबी का लेवल क्या है, भूखमरी तो नहीं है, पैसा किस तरह से चल रहा है, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, बेरोजगारी का लेवल क्या है, और इंटरनेशनल ट्रेड इनका कैसे बढ़ाया जाए। ये मदद करता है इन देशों को, लेकिन उसके लिए पहले इसको पता होना होगा कि देश की स्थिति क्या है। और देश की स्थिति कैसे पता करेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता कि देश अपने आप बता देंगे कि जी हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, क्योंकि सब देश अपनी बड़ाई ही करेंगे। ये अपना एक मॉनिटरिंग सिस्टम करता है, इंस्पेक्शन करता है, जिसके आधार पर ये हर साल ये बताता है कि आखिर आने वाले समय में किसी भी देश का जो प्रोजेक्शन है वो किस तरह से होने वाला है, उसकी ग्रोथ कैसी होने वाली है। जैसे हम लोग भी करते हैं, हमारी RBI भी करती है ना, यही हम एस्टिमेट्स करते हैं, प्रोजेक्शंस करते हैं आने वाले समय को लेकर। तो उस प्रोजेक्शन के आधार पर 6 महीने के अंदर बांग्लादेश हमसे ज्यादा अमीर हो जाएगा। यानी हम 10.5% गिर रहे हैं और बांग्लादेश 4% ऊपर बढ़ रहा है। 14% का गैप हमारे बीच में क्रिएट हो जाएगा। तो ये किस आधार पे देखा जाता है? ये इस आधार पे देखा जाता है कि आखिर पर कैपिटा GDP कितनी है, या पर कैपिटा इनकम आप इसको कह सकते हैं। अब आप कहेंगे, दूर भाग जाएंगे शायद ये सोच के कि अरे GDP समझ में नहीं आती तो पर कैपिटा GDP क्या खाक समझ में आएगी? GDP समझने के लिए आप मेरे बाकी वीडियोस देख लीजिए, आपका पूरा जो प्रॉब्लम है GDP को लेकर, जो भी समस्या है, सब क्लियर हो जाएगी। लेकिन पर कैपिटा GDP क्या होती है वो भी समझ लीजिए। आप, मैं, आपके पड़ोसी, आपके भाई बहन, बच्चे, भतीजे, आपके आसपास रहने वाले सब लोग और इस देश का हर नागरिक जितना भी पैसा कमाता है, मतलब हमारी जितनी भी आय है, उन सबको अगर आप एक साथ कैलकुलेट कर ले और उसकी एक एवरेज निकाल ले, वो होता है पर कैपिटा GDP, और वो डॉलर्स के टर्म्स में बताया जाता है। तो अभी तक हमारे देश का जो पर कैपिटा GDP था वो था $2100, जो अब IMF की प्रोजेक्शन ये बताती है कि अगले वित्तीय वर्ष, मतलब इस वित्तीय वर्ष के अंत तक, यानी 31 मार्च तक, वो घटकर 10.5% घटकर पहुंच जाएगा $1877 पे। और वहीं बांग्लादेश का जो पर कैपिटा GDP है, यानी वहां पर लोग कितना कमाते हैं उसका एवरेज निकाला जाए तो वो बढ़ जाएगा 4% बढ़कर $1888 तक। $11 का गैप हमारे और बांग्लादेश के बीच में आ जाएगा। और जिसको आप अपने INR की टर्म्स में, हमारे देश की जो रुपए हमारी करेंसी है, उसके आधार पर अगर देखें तो 73 रुपए के आसपास इस वक्त $1 बैठता है। तो अभी अगर मैं कैलकुलेट कर लूं, अप्रोक्सीमेटली 803 रुपए बैठा है। अब आप सोचेंगे सिर्फ 803 रुपए के लिए आपने तो हवा बना रखा है? नहीं, ये सिर्फ 803 रुपए नहीं है। पहली तो चीज ऐसी है कि एक ऐसा देश जिसको अभी तक आप ऐसे करके चलते थे कि पता नहीं भूखमरी वहां पे बहुत है, वहां पर बेरोजगारी बहुत है, बिल्कुल बेकार देश होता चला गया है, शायद उसके पास कोई आधार नहीं है देश के पास, वो हमसे आगे हो गया है। और ये आज कोई कोविड की वजह से आगे नहीं हो गया, क्योंकि ऐसे देश के लिए तो कोविड को मैनेज करना और मुश्किल होना चाहिए था, तो वो हमको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर कोविड है हमारे लिए तो कोविड बांग्लादेश के लिए भी था। 14% का गैप जो क्रिएट हुआ है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको एक शॉकिंग रेवलेशन बताऊं, ये कोई आज की बात नहीं है कि बांग्लादेश यहां तक पहुंच गया। दरअसल हमने पिछले 5 सालों में बांग्लादेश को बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया। कैसे? 5 साल पहले तक आपको पता है हमारी जो पर कैपिटा GDP थी वो बांग्लादेश के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा थी? 40%। जी हाँ, आपने सही सुना, 40% ज्यादा थे हम। और बांग्लादेश के लिए बड़ा मुश्किल था हम तक मैच कर पाना। इन 5 साल में हमने इतना बड़ा गैप खुद ही क्रिएट किया ना। किसने क्रिएट किया? शायद ऐसा ही होगा कि बांग्लादेश अपने विकास के बारे में सोचता रहा और हम हमेशा बांग्लादेश को कम करके आंकते रहे।
प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए हमारी देशभक्ति सिर्फ एक इसी बात पे निर्भर करने लग गई है कि पाकिस्तान हमसे पीछे है कि नहीं है। तो सुन लीजिए, वही लोग जो कि इसी बात पर अपनी देशभक्ति साबित करते हैं, पाकिस्तान अभी भी हमसे पीछे ही है, पाकिस्तान अभी भी हमसे गरीब है। खुश हो गया बात। लेकिन अब जरा बांग्लादेश पे आ जाते हैं। हम और बांग्लादेश में सबसे बड़ा फर्क यही है, बांग्लादेश शायद अपने दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाता रहा और हम सिर्फ बांग्लादेशी कैसे बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट किए जाए इसी पर अपनी पश्चिम बंगाल की राजनीति करते रहे। पिछले 5 साल में हमने ये गैप, आपको पता है, 40% से घटा दिया। और इन 5 सालों में अगर हम दोनों देशों की ग्रोथ को अगर आप कंपाउंडेड तरीके से देखें, यानी 5 सालों का एक साथ आप कंपाउंड कर ले ग्रोथ को, तो हमारी ग्रोथ सिर्फ 3.2% रही है 5 सालों में, और बांग्लादेश की रही है 9.1%। ये 5 साल में हमने 6% का गैप कैसे क्रिएट कर दिया। कोविड तो अब आया है और कोविड में और 14% का गैप हो गया। तो आप ये समझना शुरू कर जाइए कि आखिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रखता है, हमारे लिए प्रायोरिटीज क्या रखती हैं, हमारी प्राथमिकता क्या है। हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम धर्म के नाम पर एक दूसरे को सताने के बारे में 2 बार भी नहीं सोच रहे हैं। हमारे लिए हमारे घर को चलाने, हमारे देश को चलाने से ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि दूसरे देशों को कैसे गाली देते रहे। हम अपने आप को अभी भी जगा लीजिए, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ना, ये बहुत अच्छे नहीं है। और अब तो स्थिति आ गई है कि वो क्रिकेट तक में हमको हरा देता है। अब तो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि बांग्लादेश ये सब कुछ कर जाता है। और बांग्लादेश जो है वो हर एस्पेक्ट में, अगर आप देखें जितने भी आंकड़े हैं बांग्लादेश के, वो हमसे ज्यादा ही रहे हैं। सिर्फ आप ये जरूर कह सकते हैं हाँ, ये पर कैपिटा जीडीपी और साथ ही ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडिकेटर्स होते हैं उसमें वो थोड़ा पीछे जरूर था, क्योंकि वो दोनों आपस में कोरिलेटेड थे। लेकिन जैसे पर कैपिटा जीडीपी उसकी बढ़ी, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर भी बढ़ जाएगा। तो अब हालांकि IMF ये तो कह रहा है, IMF कह रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में हम लोगों की ग्रोथ हो जाएगी और हम बांग्लादेश को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन उससे बहुत ज्यादा खुश मत हुई। बांग्लादेश हमारे यहाँ तक कंधे से कंधे मिलाकर और बल्कि ऊपर तक भी चला गया। क्या हम इसको कभी सीरियसली लेना शुरू करेंगे? क्या हम मूल मुद्दों पर कभी बात करना और सोचना शुरू करेंगे? अपने गिरेबान में कभी झांकेंगे? अपने गिरेबान में झांक कर कभी एक बार सोचेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि आखिर अपने देश की तरक्की के लिए हमें दूसरों को गाली दे देकर ही अपनी देशभक्ति सिद्ध करते रहने पड़ेगी क्या? या फिर इस बारे में सोच लीजिए और गंभीरता से लेना शुरू हुए इस विषय को कि बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया। हम साउथ एशिया में सिर्फ पाकिस्तान, नेपाल को छोड़ दिया जाए तो हम तीसरे सबसे गरीब लोग हैं। इस बारे में सोचेंगे? सोचिए, सबसे बड़ी देशभक्ति शायद यही होगी। जय हिंद। Subscribe and press bell icon to get daily updates.